हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, अपनी जो आपकी ल्यूसेंट जो जीके की बुक है उसकी अपनी सीरीज चल रही है। डेली बेसिस पे अपन 10 क्वेश्चंस का यहाँ पे आपके साथ 10 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो उसी में आज अपना है तो कुछ साइंस के क्वेश्चंस अपन ने इंक्लूड किए हैं। तो देखिएगा, आज का जो पहला क्वेश्चन है कि आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला रहता है। ऑप्शन है सामान्य नमक, समुद्र, स्टार्च या ग्लूकोज। तो आपको पता है कि जो आपके आंसू हैं उनमें आपका सोडियम क्लोराइड इसमें की कुछ मात्रा पाई जाती है, तो इसमें सामान्य नमक हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। लोहे पर जंग लगती है, आपको बताना है कि लोहे पे जो रस्ट है जंग कैसे लगती है वो आपको बताना है। फेरिक ऑक्साइड से, जल योजित फेरस और फेरिक ऑक्साइड से, सार्कीय फेरस और फेरिक कार्बोनेट से, उपयुक्त सभी से। देखो, जंग सभी से लगती है। और एक क्वेश्चन यहाँ ऐसे पूछा जाता है कि लोहे पे जैसे जंग लग जाती है, लोहे पर जो जंग लगती है सबसे पहले, तो सबसे जंग का जो फॉर्मूला होता है वो होता है Fe2O3। ठीक है। अब जो जंग लगेगी तो इसमें जो है लोहे का भार हमेशा ध्यान रखना बढ़ जाता है। लोहे का जो भार है वो हमेशा क्या होगा, भार हमेशा बढ़ेगा। इस भी बात का आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिएगा, अगला जो आपका क्वेश्चन है कि इंसुलिन की खोज की थी। इंसुलिन की खोज किसके द्वारा की गई है। तो आपके जो बैटिंग्स हैं उनके द्वारा इंसुलिन की खोज की गई है। तो ऑप्शन जो ए है वो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वनस्पति जो तेल हैं उनको घी में कैसे परिवर्तित किया जाता है। तो जब वनस्पति तेलों का निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में, ध्यान रखना, वनस्पति जो तेल हैं उनका निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में जब उनका हाइड्रोजनीकरण किया जाता है तो उससे वनस्पति घी प्राप्त होता है। ठीक है। ऑप्शन जो बी है वो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी एक मिश्र धातु है। ठीक है। ऐसी धातु जो दो या दो से अधिक धातुओं का जिसमें मिश्रण होगा वो आपकी मिश्र धातु कहलाएगी। तो देखिएगा, जस्ता जेडन है, मिश्र धातु नहीं होगी। स्टील, सीसा, सीसा पी भी आपका होता है। एल्यूमिनियम Al, तो स्टील आपकी मिश्र धातु हो जाएगी। तो ऑप्शन जो बी है वो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला जो आपका क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी ईंधन गैस नहीं है, कौन सी फ्यूल गैस इनमें से नहीं है, ये आपको बताना है। तो भाप अंगार गैस, वाटर गैस। देखिएगा, एक है आपकी प्रोड्यूसर गैस। तो भाप जो आपकी भाप अंगार गैस है जिसको वाटर गैस बोलते हैं, उसका जो फॉर्मूला है वो CO+H2 होता है, याद रखना है आपको। ऐसे ही प्रोड्यूसर जो गैस होती है उसका फॉर्मूला होता है CO+N2, याद रखना। ये फॉर्मूले भी सीधे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। आपका जो वाटर गैस होती है वो CO+H2 होती है, जबकि जो प्रोड्यूसर गैस है वो CO+N2 होती है। हास्य गैस नाइट्रस ऑक्साइड होती है। मार्स गैस बोलते हैं मेथेन को, CH4। तो कौन सी ईंधन गैस नहीं है, तो आपकी जो हास्य गैस होगी वो आपकी एक प्रकार की ईंधन गैस नहीं होगी। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर रहने वाला है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व परबल सारीय ऑक्साइड बनाएगा। कौन सा तत्व है वो परबल सारीय ऑक्साइड बनाता है। तो सोडियम जो है वो आपका परबल सारीय ऑक्साइड का निर्माण करता है। तो ऑप्शन जो बी है वो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि फैदम क्या है, आपको बताना है कि फैदम क्या है। तो देखिएगा, फैदम जो होता है वो जैसे मान लो कि अपन को समुद्र की गहराई मापनी है, समुद्र की गहराई मापनी है, तो इसमें जो है वो फैदम का उपयोग किया जाता है। तो फैदम में आपका एक प्रकार का माप है, एक प्रकार की ये माप हो जाएगी। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9 है रिएक्टर स्केल किसको नापने में प्रयोग होता है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। ये आपका जो भी भूकंप की जो तीव्रता होती है उसको मापने में आपके रिएक्टर स्केल का प्रयोग होता है। और दोस्तों, आपने ये भी सुना होगा कि भूकंप क्यों आते हैं, क्योंकि आपकी जो विवर्तनिक जो प्लेटें हैं वो एक दूसरे की तरफ गति करती रहती हैं। तो जब ये आपस में टकराती हैं तो इस कारण से जो है वो आपके भूकंप आते हैं, हालांकि आपने पढ़ा होगा। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आज का जो लास्ट क्वेश्चन है कि डायनामाइट का जो आविष्कार है वो निम्न में से किसने किया था। तो आप सबको पता है जो डायनामाइट है उसका आविष्कार आपके अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन जो सी है वो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है। तो दोस्तों, आपने लगभग 10 क्वेश्चंस का डिस्कस किया है। क्वेश्चंस कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करना, चैनल पे नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर लेंगे।